एक नौजवान की बीवी बीमार हो गई, 8 साल का बच्चा था। कै साल का बच्चा है? 8 साल का बच्चा है। बीवी बीमार पड़ गई, काफी इलाज किया, नहीं बची, वो अल्लाह को प्यारी हो गई। अल्लाह को प्यारी हो गई ये की बेटा 8 साल का बच्चा है। अब ये बेचारा नौकरी करता था, सर्विस, सरकारी सर्विस। बच्चा घर पर अकेले, लोगों ने प्रेस डाला कि भाई ते बिहा करी ला। बिहा नहीं करवा दिया, बच्चा की परवरिश कैसे होगी? आपको खाना बना के कौन खिलाएगा? ये नौजवान लोगों के कहने पर, रिश्तेदारों के जोर पर शादी कर लिया। अच्छा, शादी कर लिया, 2-4-6 महीने के बाद एक दिन ऑफिस से आया तो देखा कि जो बेटा था ना, चेहरा कुछ उतरा हुआ है। तो बाप समझ ना जाता है। तो बेटा बोला कि, बाप बोला कि बेटा यहां बैठे, यहां बैठे, अरे तो चेहरा उतर लो सी की बात है, कोई बात है क्या? और सुनो, 8 साल का बच्चा कहता है कि नहीं बाबा कोई बात नहीं। बाप ने कहा कि नहीं बेटा, कोई बात तो जरूर है, तेरा चेहरा बता रहा है, कोई बात तो जरूर है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, सुनो, वो बाप, वो नौजवान अपने 8 साल बेटे से पूछ रहा है कि बेटा एक बात पूछो, बतेबे? बोला कि हाँ बाबा। बोला बेटा तुम्हारी मां मर गई, मैंने दूसरी शादी की, तो बेटा वो मां अच्छी थी या ये मां अच्छी है? तो बच्चा कहता है कि बाबा वो जो हमारे मियाँ छलन ली वो झूठ बोले छे, इस सच बोले। तो बाप ने पूछा कैसे कैसे? तो बच्चा बोला कि अब्बा वो जो मेरी माँ थी ना, जब हम बदमाशी करते थे तो वो कहती थी कि अब्दुल्ला ते ज्यादा बदमाशी करवे ने बहुत मारबू, लेकिन मारती नहीं थी। और ज्यादा बदमाशी करते थे तो वो कहती थी अब्दुल्ला अगर ते ज्यादा बदमाशी करवे तो खाना बंद कर दूं, लेकिन जब खाना का टाइम होता था ना अब्बा, मेरी माँ मुझे हाथ धुलाकर अपने गोद में बिठाकर वो खाना खिलाती थी। वो झूठ बोलती थी। ये जो नई माँ है ना, ये सच बोलती है। बोलती है कि बदमाशी करोगे मारेंगे, तो ये मारती है। अब बोलती है कि तुम्हारा खाना बंद कर देंगे, ये खाना बंद कर देती। वो माँ झूठी थी, ये सच्ची है। नौजवान की आंखों से आंसू जारी हो गया बेटे की बात सुनकर। बेटे की आंसू को बाप पोंछता है और बीवी को बुलाया। बोला मैंने तुमसे जो निकाह किया किस वजह से किया? इस बेटे की परवरिश की वजह से मैंने तुमसे निकाह किया था, अपनी ख्वाहिश की वजह से नहीं। आज से तुम्हारा रिश्ता मेरा खत्म। वो अलग हो गए। वो नौजवान ने फिर शादी नहीं की, बेटे की परवरिश की, पढ़ाया लिखाया और बेटे को सर्विस दिलाया। और सुनो, एक वक्त आया बेटा जवान हुआ, बाप ने एक अच्छी लड़की देखकर शादी करा दी। अब सुनो, शादी तो हो गई, बहू घर में आ गई और ये लड़का अपनी बीवी से कहा कि देखो अब्बा को कोई तकलीफ ना होने पाए, एक बात याद रखना, अब्बा को कोई तकलीफ ना होने पाए। और अब एक रोज नौजवान नहा रहा है बाथरूम में, तो बाप ने अपनी बहू से कहा कि बहू ते हमारा खाना खिला दे, भूख लगी लस। अब्दुल्ला ने गोसो खोई टाइम चुगरा ते हमारा खाना दादा। बहू खाना दी तो ससुर आवाज दिया कि दही नहीं छू घरों में। तो बहू बोली नहीं दही नहीं छी, रोज रोज दही बनती घरों में की? बोला अच्छा कोई बात नहीं छी। खाना खा लिया, बूढ़ा आदमी जाके अपने बिस्तर पे सो गया। बेटा अब्दुल्ला नहा के निकला, नमाज पढ़ा, खाने के लिए बैठा तो बीवी से पूछा बाबा खेल गए? बोला हाँ वो खेल के सुतले। बोला अच्छा निकाला। तो खाना आया, देख खाने के साथ में दही भी है। तो ये नौजवान कहा कि बाबा दही मांगल कुलते, बोले कि दही नहीं छी, फिर हमरा दही दिले से। तो उसकी बीवी बोली कि बूढ़ा आदमी कौन चीज रोज रोज दही खाती, ते दही खा, ते दही खा। है ये नौजवान ने कहा कि नहीं दही तो हम नहीं खाबो, ते खा लिया। खाना खाया, ये नौजवान हाथ धो के उठ गया, रात बेचैनी के साथ गुजारा और सुबह भी ऑफिस नहीं गया। एक अगवा के पास में गया, बोला कि एक बेवा देखिए। किसके लिए? मैं अपने बाप की शादी कराना चाहता हूं। ओ बेवा देख ली गई।
तैयार। बाप के पास आया, बेटा बैठा, पांव के पास बैठा, बाप चौकी पे बैठा है। बेटा कहता है कि बाबा एक बात बोलो, मानवा। बोला बेटा बोलो बेटा, मानेंगे। तेरी हर ख्वाहिश को पूरी करने के लिए मैंने अपनी जवानी गुजार दी, तू क्या मांगना चाहता है? तो बेटे ने कहा कि बाबा ते बिहा करीला। बाप ने कहा नहीं बेटा, इस उम्र में हम अब शादी क्या करेंगे? बेटा ने कहा कि नहीं, अब बाप शादी कर ली, आपका मकान है, खेत है, पैसा है, जो मन करेगा वो खाइएगा, आपकी खिदमत होगी। आप शादी कर लिए, बाप को राजी कर लिया, निकाह हो गया, और उसकी नई मां आ गई घर के अंदर में। अब ये नौजवान अपनी बीवी से कहता, सामान बांधो, ये घर मेरा नहीं है, हम लोग किराए के घर में अररिया में रहेंगे, ये अब्बा का घर है, अब्बा निकाह कर लिया, वो अपनी बीवी के साथ रहेगा। तब उसकी बीवी को पता चला कि कुर्बान जाओ अपने ससुर की नाकदरी करने की सजा क्या है। ये बच्चा खड़ा हो गया कि अब्बा अभी इजाजत दे दिए, ये घर आपका है, आपकी बीवी आ गई है, रहिए, हम लोगों के लिए दुआ करते रहिएगा, और कुर्बान जाओ नौजवानों। इसलिए मैं कहता हूं, माँ बाप जो है ना, ये एक अजीम दौलत है, ये अजीम दौलत है। अल्लाह का कुरान कहता है, वो क़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमति वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अभी ये नौजवान आया, अभी ये जो 5,000 रुपए दिए, क्या नाम था इनका? मारूफ साहब, जफर साहब। इन्होंने क्या कहा? माँ के लिए दुआ कर दी है। अगर मां न होती जमी पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर मां न होती जमी पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। सुनो, बीवी मिल जाएगी, बीवी मिल जाएगी। बीवी मिलेगी नहीं मिलेगी? अरे बोलो भाई, बीवी मिलेगी नहीं मिलेगी? मिलेगी ना। और सुनो, बाप बीमार हो जाए, बाप बीमार हो जाए, माँ बीमार हो जाए, नौजवानों सुनो, अच्छे डॉक्टरों से इलाज कराओ। बीवी अगर मना करे तो एकदम लट्ठी लेकर खड़े हो जाओ, खामोश। बेहतरीन डॉक्टर से इलाज कराओ, पैसा नहीं, जमीन बेचो, ये नहीं मिलेगा। बाप नहीं मिलेगा, माँ नहीं मिलेगी। इनकी दुआएं लो, इनकी दुआ। अगर माँ बाप की खिदमत करके अगर तुमने जन्नत में घर नहीं बना पाया तो फिर तुम्हारे ऊपर अफसोस है। माँ बाप की खिदमत करके जन्नत में अगर तुम घर नहीं बना पाए, ये अफसोस है। कोई समझौता नहीं। बाप बीमार है, बेहतरीन डॉक्टर से इलाज कराओ। माँ बीमार है, बेहतरीन डॉक्टर से इलाज कराओ। माँ बाप के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पैसा दिया है, फल वगैरह का इंतजाम करो, दूध का इंतजाम करो, उनकी अच्छी देखभाल हो ताकि उसके दिल से दुआ निकले। इंशाअल्लाह ये अगर तुम अपने माँ बाप के साथ करोगे, तेरा बेटा भी तेरे साथ वैसा ही करेगा इंशाअल्लाह। बड़ा अच्छा मजमा है, और मुझसे पहले जितने हमारे अकाबिरीन ने तकरीर की, मैं नहीं समझता हूँ कि उस तकरीर के बाद फिर किसी और तकरीर की या बयान की ज़रूरत है। अल्लाह पाक हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जलसे हम लोग सुनते हैं, बयान सुनते हैं, वाज़ो नसीहत सुनते हैं, लेकिन अमल नहीं है। जब तक अमल नहीं आएगा तब तक फिर ये बयान, ये वाज़ो नसीहत कामयाब नहीं है।
इसलिए कि कल क़यामत के दिन तो पूछा जाएगा ना कि तुमने मेरे कुरान के पैगाम को पढ़ा कि नहीं पढ़ा। अल्लाह पूछेगा। अल्लाह ये नहीं पूछेगा लाफासा खाए कि नहीं खाए। मेरा अल्लाह पूछेगा बल्लिगु अन्नी वलो आया। अगर तुम एक हर्फ भी जानते हो, एक आयत भी जानते हो, दूसरों तक पहुंचाओ। तो इंशाअल्लाह कुछ कुरान के हवाले से कुछ पैगाम आप तक पहुंचाना है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें कि मौला हम सबको दीन की बातें सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमा दे। ज़रा जी लगा कर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिए इंशाअल्लाह। बुलंद आवाज़ से पढ़िए, ज़ोर से, इतना ज़ोर से पढ़िए कि पिंडाल फाड़ के आवाज़ ऊपर चला जाए। देखिए पढ़िए ना भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम्द बारी ताला के एक मतला एक शेर। नकीब हिंदुस्तान हज़रत मौलाना दाऊद साहब दामद बरकातुहू, इनकी निज़ामत की ये ख़ासियत है, ये अल्लाह वाले नाजिम है कि जिस जलसे में ये पहुँचेंगे अल्लाह उस जलसे को कामयाब कर देता। नाजिम के पूरे जलसे की दारोमदार नाजिम के कंधों पर होता है। तबीयत खुद खूब बेहतर नहीं है, आधे घंटे से लेकर 40 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। इसलिए परसों 3 जलसे हुए नेपाल में हजरत। अब वो जलसा करके निकला, दियारी का जलसा किया, पूर्णिया गए, भोर में 4 बजे खाना खाया। परसों कि नहीं, कल सुबह फजर, हाँ कल। ओहो भागम भाग 500 किलोमीटर गाड़ी चली, धनबाद पहुंचे था झारखंड। जोहर की नमाज पहुंचे 2 बजे, जोहर की नमाज पढ़कर खाना खा के 1 घंटा लेटे, असर की नमाज। पूरी रात जग के दिन भर का सफ़र करके आप तक पहुँचे अल्हम्दुलिल्लाह। 2 रात जगे हुए, 2 दिन जगे हुए। बताइए ये आदमी कहाँ जाएगा? कब्रिस्तान नहीं जाएगा? जाना है इंशाअल्लाह, वक्त आएगा तो सबको जाना होगा, कोई नहीं बचेगा। अच्छा ये रज़ाकार लोग जो हैं वो एक तकरीर और हो रही है कहीं पर, थोड़ी देर के लिए उनको बोलिए कि आप तकरीर को बंद कर दीजिए, जब मेरी तकरीर हो जाए फिर आप पूरी रात तकरीर करते रहिएगा। थोड़ी देर उनको बंद कीजिए। हम्द बारी ताला के एक मतला एक शेर। खुदा जिसकी हिफाजत की हया जब ठान लेता है, खुदा जिसकी हिफाजत का हया जब ठान लेता है, खुदा जिसकी हिफाजत का हया जब ठान लेता है, तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है, तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। माशाअल्लाह। अगर वो जिंदगी लिख दे, समंदर राह दे देगा। अल्लाह अगर जिंदगी लिख दे, उम्र को लंबी कर दे, उम्र को बढ़ा दे। कोई माई का लाल है जो मार देगा? अरे बोलो भाई, मारेगा? और कुर्बान जाओ तुम, गोली चलाओ,
कसम खुदा की, अगर मेरी जिंदगी है, हयात है, तुम्हारी गोली मेरे ऊपर असर नहीं करेगी। ये ईमान बनाओ, ईमान ऐसा मजबूत हो। और अगर मौत है, मौत अगर है तो फिर पानी पिएंगे, गले में पानी अटकेगा, हिचकी आएगी, बस खांसते खांसते 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री चला। वो मेरा रब है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने हुक्म दिया, मूसा अपने साथियों को लेकर आगे बढ़ो। फिरौन पीछे से पीछा कर रहा था, मूसा को भागने नहीं दिया जाएगा। और अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा को भागने नहीं देना है। अपने सिपह सालार के साथ, लश्कर के साथ फिरौन पीछे से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा कर रहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि चलो जल्दी निकलो और कुर्बान जाओ। जब गए तो आगे देखे समंदर है, अब रास्ता है नहीं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले कहने लगे कि अल्लाह के पैगंबर, आप तो अच्छा खासा फंसा दिए हम लोग, पीछे फिरौन का लश्कर है, आगे समंदर है, अब तो मौत बरहक, एकदम मौत आनी आनी है और कुर्बान जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, गम ना करो, ओ मेरा अल्लाह है। अल्लाह ने हुक्म दिया, मूसा तुम्हारे हाथ में क्या? कहा कि अल्लाह लाठी है, असा है, असा। बोला इसको पानी में मारो, समंदर में मारो और कुर्बान जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर में मारा असा को, पानी 2 हिस्सों में बट गया, समंदर में खुश्क रास्ता बन गया। ये मेरा अल्लाह है, क्या नहीं हो सकता? मेरा अल्लाह जो चाहे वही होगा ना, क्या नहीं हो सकता है? हम मांगो तो सही। अगर वो जिंदगी लिख दे, समंदर राह दे देगा। अगर वो मौत लिख दे तो मच्छर जान लेता है। अगर वो मौत लिख दे तो मच्छर जान लेता है। तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। अल्लाह से लो लगाएंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह से मांगो मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, सुनो, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह के करीब हो जाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो। कसम खुदा की, यहां भी फायदा वहां भी फायदा। ए बाबू ए जा अब कोई नहीं जाएगा? अरे कोई जाएगा जी। अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से मांगना सीखो। एक मुसाफिर मस्जिद में आके बैठा तो एक आदमी आया, शक्ल सूरत देखा, बोला कि हजरत कहाँ से आए? बोला बहुत दूर से आए बाबू, भूख लग गई है, प्यास लगी है। बोला बैठा, दुआ कर दी, आप मुसाफिर हैं। बोला दुआ कर देंगे, दुआ कर देंगे, चिंता मत करो, पहले कुछ खिलाओ तो सही, कुछ पिलाओ तो सही, कुछ खिलाओ तो सही। वो आदमी थोड़ा सा दिमाग का ये था, और उसके चेहरे पे हाथ फेरा, लंबी दाढ़ी थी, एगो बाल दाढ़ी का आ गया हाथ में। वो बाल पकड़ के मस्जिद से बाहर निकला, बस्ती वाले को बोला कि देखो बहुत बड़ा बुजुर्ग आया है, हाथ में देखिए हमारा बाल मिल गया हमको, अब तो हम मालो माल हो जाएंगे। दूसरा आदमी सुन के वो ही मस्जिद में घुस ले,
नोचल के दाढ़ी के बाल हो गए। जो घुसता है सर का बाल, कोई दाढ़ी का बाल, हो भी कौन मुसीबत है भाई। मुखिया जी की बीवी परेशान हो गई कि काश मुखिया जी होते तो वो भी बाल लाते। फोन किया, मुखिया जी कहाँ है? बोले अररिया में। बोले जल्दी आओ। अब मुखिया जी घर पहुंचे तो थोड़ी लेट हो गई। बीवी बोली अब आपको क्या मिलेगा? बोला अरे अल्लाह की बंदी हुआ क्या है? बोला मस्जिद में बहुत बड़े अल्लाह वाले आए हैं, कहो हो लोग दाढ़ी बाल मथाक बाल उठा उठा के लगे ले तो राकी मिलता हूं। तो मुखिया जी बोले कि हम मैं के छी? बोले ते मुखिया जा। बोला हमार पावर ते नहीं जाने है। उकर बाल दाढ़ी बाल खत्म भए गेली, मथाक बाल खत्म भए गेली, ते अस्तूरा निकाला उकर खाल खींच लिये में। अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह के करीब हो जाओ, फिर देखो मेरा अल्लाह कैसे नवाजता है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह इतना देगा, इतना देगा, आपके घर में रखने की जगह नहीं मिलेगी। दुनिया वालों के आगे हाथ न मत फैलाओ। अभी रमजान मुबारक का महीना आ रहा है, कितना मुबारक महीना है। शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। और कुर्बान जाइए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये वो महीना है, ईमान वालों से मेरा अल्लाह खिताब कर रहा है। तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज किए गए, काहे? ताकि तुम्हारे अंदर में तकवा पैदा हो जाए, मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। हमारा 40% नौजवान रोजा नहीं रखता है। 20 साल, 25 साल, 18 साल का नौजवान रोजा नहीं रखता है। बोलिए बात सही कि गलत है? बोलिए काहे नहीं रखता है? बाप कह नहीं सकता है कि तुम रोजा क्यों नहीं रखते हो? माँ की जिम्मेदारी नहीं है उसे तंबी करे कि तुम रोजा क्यों नहीं रखते हो? आप क्या समझते हैं? आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे भी पूछा जाएगा। अल्लाह आपसे पूछेगा, बेटा अगर रोजा नहीं रखता है, घर के अंदर में सरदार आप हैं, घर का मालिक आप हैं, घर का हाकिम आप हैं, घर का प्रधान आप हैं, आपसे पूछा जाएगा बेटे के बारे में। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। अल्लाह का कुरान कहता है, ऐ ईमान वालो खुद भी बचो, बेटा को भी बचाओ, बेटी को भी बचाओ, अपने अहलो अयाल को बचाओ। या अल्लाह किससे बचाए? अल्लाह कहता है उस आग से बचाओ जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होगा। हम नमाज पढ़ रहे हैं, सजदा पे सजदा कर रहे हैं, अब बेटा कोरेक्स पी के 0 माइल में घूम रहा है। किसी ने बाप से कह दिया कि आपका लड़का को देखा 0 माइल में कोरेक्स पी करके वो उल्टा हुआ था। बाप कहता वो नौजवान जी पिए जी, और नौजवान है पीता है, आपने क्या समझा? अल्लाह आपसे नहीं पूछेगा। मेरे बच्चों नौजवानों, नशे से तौबा करो, सुनो नशे से तौबा करो। और पता ये चला कि एक एक नौजवान 2-2 सिरप कोरेक्स, हम तो आज तक देखे नहीं भैया, कोरेक्स की बोतल 2-2 बोतल क्या कहते हैं कि वो पीता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बताया गया इसमें इतना नशा होता है इस सिरप के अंदर में, जिसको खांसी है 10 ml या 5 ml खाने का हुक्म है। खाने के बाद जब तक आप खा करके सो जाइए। ये 2 बोतल खा रहा है, कहां जा रहा है? ये आदमी है कि शैतान है? एक अल्लाह वाले रास्ते से गुजर रहे, देखा शैतान टेक लगा के बैठा हुआ है। तो आपने शैतान से कहा कि अरे तुम शैतान हो, आराम से बैठे हुए हो, तुम्हारा काम है मुसलमानों को बहकाना, नौजवानों को बहकाना, औरतों को बहकाना, और तुम आराम कर रहे हो। शैतान बोला कि अब हमको जरूरत नहीं है, मेरा काम वही लोग कर रहा है। अच्छा बताइए, जुमा की नमाज पढ़ने मस्जिद में जाइए,
आज जुमे की नमाज पढ़ के मस्जिद से निकलिए, चप्पल गायब। शैतान चप्पल चुरा भी। चावल लेने जाइए अररिया, 10 किलो चावल लीजिए, 100 ग्राम कंकर। ये कंकर ले कहां से? दुकानदार मिलाया। चाय पत्ती खरीदिए, चाय पत्ती में गोबर। कौन मिला रहा है? शैतान मिला रहा है। ये शैतान का खलेला भाई मिला रहा है। मुसलमानों, अल्लाह पूछेगा, हर मिलावट करने वाले से अल्लाह पूछेगा, हर डंडी मारने वाले से अल्लाह पूछेगा। और मैं आपको बताऊं, हावड़ा स्टेशन में टैक्सी से उतरे, ट्रेन पकड़नी थी। हावड़ा स्टेशन से मेरा घर 25 किलोमीटर पीछे है, लोकल ट्रेनें चलती है। तो देखा सेब बड़ा अच्छा है, तो हमने कहा बाबू सेब कैसे दिए? बोला कि हजरत 110 रुपए किलो है। हमने कहा वो 1 किलो दे दो, अच्छा सेब। अच्छा दे दिया, सेब 1 किलो दे दिया। हम 110 रुपया उसको दे दिए। जब सेब लेके वहां से चले, एक आदमी पहचाना, बोला कि हजरत सलाम अलैकुम, सेब लिए हैं? कहा। हम बोले हाँ। बोला उसके पास लिए? हम बोले हाँ। बोला कितना लिया? हम बोले 1 किलो। बोला ये आधा किलो भी नहीं होगा। हम कहे नहीं, मेरे नजर के सामने नापा है। बोला नापा सही है, दूसरे तराजू में नापिए। तो पता वो क्या करता था? नापता ठीक था, सेब को वजन ठीक करता था। और जब सेब को पन्नी में प्लास्टिक में डालता था ना, उसी में 2-3 सेब गिरा लेता था। आप तो देखेगी डाला, ये शैतान करेगा। अल्लाह का जवाब देना नहीं होगा। ये डंडी मारने वाला, शराब पीने वाला, हराम खाने वाला, सूद खाने वाला, लोन का पैसा उठाने वाला, और कुर्बान जाओ जहेज में पैसा लेना। इधर जहेज में पैसा लेता है? ऐ मुसलमान, बताइए, फिर भी कहता है कि हजरत क्या करें? दुआ करते हैं हजरत, दुआ कबूल नहीं होती है। और लोग कहता है कि हजरत क्या करें? दुआ करते, दुआ कबूल नहीं होती है। ए मुसलमानों सुनो, जो हराम खाएगा उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। हराम खाएगा उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। आप कभी, ये हमारे कारी जसीम साहब दामद बरकातहूं अपने इलाके के जो हमारे उलमा हैं, आपने कभी पूछा कि हम जो 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए बेटी वाला से ले रहे हैं, ये पैसा जायज है कि नाजायज है, कि हलाल है कि हराम है? पूछे आप? आपने इसलिए नहीं पूछा, आपने इसलिए नहीं पूछा कि आप खुद एक बहुत बड़ा मुफ्ती है। खामोश हो जाओ। अच्छा ईमानदारी से बताइएगा, बेटे की शादी है, फाइनल करने कौन जाता है? बेटा जाता है कि बाप जाता है? अरे जल्दी बोलो ना भाई। बाप जाता है। अच्छा बेटी वाला ओ बेहतरीन खाना बनाता है कि समझी आवे जाए, बात फाइनल है थी। यहाँ बिरयानी बनल की, पुलाव बनल की, मटन बनल की, चिकन बनल की, बीवी कल की यहाँ बेचनी में सब बोल समधी कहते नहीं तो थोड़ा सा दिल नरम है थी। समधी पहुंचा, यहां तक हाथ डुबा डुबा के खाया, यहां तक। लड़की वाला बोला कि समधी अब बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। बोला कि हाँ बातचीत आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वहां इतना दादी थी। लड़की वाला हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि समधी 4 बेटी है हमरा, हम गरीब आदमी, कुछ कम करो। बोला नहीं कम नहीं है। तो वहाँ एक लड़की देखलान ले वो 4 लाख टका दी, लेकिन लड़की थोड़ा सा कारो झील है या अलग वहाँ ना करलान, तो लड़की ब्यूटीफुल छन 3 लाख। तो
उसके बाद बेटी वाला तैयार हो गया, समझी ठीक कोशिश करेंगे। और कुछ बोला, सुना फ्रिज जरूरी, कहने हम गर्म पानी नहीं पिए जी, हाँ हम हमेशा ठंडा पानी पीते हैं। फ्रिज भी दीजिएगा, वॉशिंग मशीन दीजिएगा, कूलर दीजिएगा, सोफा सेट दीजिएगा, लास्ट में एगो टीवी दीजिएगा। टीवी नहीं तो घर में बीवी कैसी लगेगी? अच्छा मुझे बताओ, ये मांग कौन रहा है? बेटा मांग रहा है कि बाप मांग रहा है? बाप बाप मांग रहा है। ईमानदारी से बताइएगा, मांगा बाप है। अच्छा बेटा को खबर नहीं है, बेटा को पता नहीं बाबा की मांगी, बाप को बेटा को पता नहीं कि बाबा के लिए, बस इतना पता है कि बाबा गेले से इसने फाइनल करेली, लेकिन बेटा को पता नहीं बाबा वहां की खिलखिला भाई। अच्छा बात फाइनल हो गई, बारात गई, शादी करके दुल्हन आ गई। अब ईमानदारी के साथ बताइएगा, जहेज की गाड़ी दरवाजे पे आई लड़के की, जहेज का वो पलंग उतरा है, कहाँ लगेगा? बेटे के रूम में या बेटी के या बाप के रूम में? बेटे के रूम में। कौन सोएगा उसमें? अरे बेटा ना सोएगा। मांगा कौन है? बाप मांगा है। सोफा सेट बेटे के रूम में, सारे सामान बेटे के रूम में, वो टीवी जो बाप मांगा है बेटे के रूम में लगेगा। और कुर्बान जाओ, कुछ दिनों के बाद बाप का इंतकाल हो गया, दुनिया में फिल्में चल रही है, बेटा भी फिल्म देख रहा है, बहू भी फिल्में देख रही है, और कुर्बान जाओ कब्र में ठोकैया कौन खाएगा? बेटा खाएगा कि बाप खाएगा? ऐसा काम काहे करेंगे हम दूसरे की मुसीबत अपने गले काहे लेंगे? दूसरे का गुनाह अपने सर क्यों लेंगे? मुसलमानों आप समझते क्यों नहीं हो? कभी आपने उस बेटी वाले से पूछा कि समझी 3 लाख टका ते हमरा दिला, कहां से दिला, कहां से अनला? कभी पूछे आप? वो आपका समझी, आपको पूछना चाहिए था। वो बेचारा कर्जा उठाया, लोन पे पैसा उठाया, जमीन बेचा, और कुर्बान जाओ उसको मुसीबत में आपने डाला है। अल्लाह अकबर कबीरा, सूद पे पैसा उठाने पर आपने उसे मजबूर किया है। और कुर्बान जाओ अल्लाह की बारगाह में, क्या वो अकेला मुजरिम है? आप मुजरिम नहीं हो। रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए। खासकर नौजवानों से कहना चाहते हैं, मेरे नौजवानों सुनो, जहां जहेज का तस्करा, जहां जहेज की बात आ जाए, सुनो वहां सख्ती के साथ मना कर देना। लड़की वालों से कि मुझे जहेज नहीं चाहिए, मुझे निकाह करना है, नबी के सुन्नत के मुताबिक आपकी बेटी के साथ हम निकाह करेंगे। मेरे बच्चों नौजवानों सुनो, ये फकीर का पैगाम लेते जाओ, कसम खुदा कि अगर तुमने नबी की सुन्नत के मुताबिक निकाह किया तो इंशाअल्लाह देखना अल्लाह तेरे रोजी का दरवाजा खोल देगा। ये पैसे कितने दिन रहेंगे? 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, कितने दिन रहेंगे? क्या आप अमीर हो जाइएगा? नहीं होइएगा। अल्लाह की बारगाह में मुजरिम है। अल्लाह कल क़यामत के दिन इस पैसे के बारे में सवाल करेगा, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तौबा करोगे इंशाअल्लाह, ना जहेज लेंगे ना देंगे। कितने लोग तैयार? इंशाअल्लाह ना लेंगे ना देंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह ना लेंगे ना देंगे। आज जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा। घर में लाइए, बेटे को निकाह करवाइए, बेटे की शादी हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, शरीयत के मुताबिक हो, नबी के सुन्नत के मुताबिक हो, खिलाफे शरा ना हो कोई काम, ताकि अल्लाह की बारगाह में हमारी पकड़ ना हो। जिंदगी तो जैसे गुजरनी गुजर जाएगी, लेकिन मौत तो आनी है,
आप हम सबको मरना है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है और अपने अमल का हिसाब अल्लाह को देना होगा। अल्लाह पूछेगा तो क्या जवाब देंगे? हम क्या जवाब देंगे अल्लाह को? मुसलमानों, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? मौत नहीं है, मौत तो पीछे खड़ी है। अल्लाह का कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन, हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। कहां जाओगे? खासकर मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, मेरे बच्चों तौबा करो, मेरे बच्चों तौबा करो, नशा से तौबा करो, शराब से तौबा करो, ये जो कोरेक्सिस से तौबा करो, गोली से तौबा करो, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से जुड़ जाओ, अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। ये कौन सा नशा है भाई? अजी कोरेक्स का नशा कै घंटा रहता है भाई? कोई बता सकता कै घंटा रहता है कोरेक्स का नशा? मान के कोरेक्स पी लिए, कै घंटा इसका नशा है? 2 घंटा 3 घंटा, और 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा। और लेकिन कुर्बान जाओ मेरे बच्चों नौजवानों, अगर चीज के नुकसानात बहुत हैं। पहली बात तो ये तुम्हारा लीवर जो है ये सबसे पहले खत्म करेगा, ये तुम्हारा लीवर पर असर करेगा, किडनी अलग खत्म होगा, ये तुम्हारा मैदा खत्म गला देगा, ये गला देगा। सुनो, तुमने क्या समझा? जाओ ना हॉस्पिटल, जाओ ना पटना कैंसर हॉस्पिटल जाओ, दिल्ली कैंसर हॉस्पिटल जाओ, कलकत्ता कैंसर हॉस्पिटल जाओ, जाकर देखो कितना खूबसूरत खूबसूरत नौजवान कैंसर में मुब्तला है। कोई गुटखा खा करके पता ही चला कि कैंसर हो गया। एक नौजवानों को तो मैंने अपनी आंखों से देखा, इतना खूबसूरत नौजवान था, अल्लाह अकबर कबीरा। कभी कभी बताएंगे वो गुटखा खाता था, गुल रखता था, गुल रखता था, इतना हसीन नौजवान। यहां एगो गिल्टी हुआ अंदर में, दर्द ज्यादा करने का दवाई लिया, नहीं समझ में आया, कलकत्ता गया, जब चेक हुआ तब पता चला कि कैंसर हुआ। ऑपरेशन किया और उसकी शक्ल ऐसी हो गई थी, अल्लाह माफ फरमाए, लेकिन वो बच्चा बच नहीं सका। नौजवान कुर्बान जाओ, अभी 2-3 साल हुए थे शादी के, औलाद नहीं हुई थी, और कुर्बान जाओ वो नौजवान इस दुनिया को छोड़कर चला गया। मेरे बच्चों, ये जो जिंदगी है अल्लाह की एक अमानत है, इसकी हिफाजत करो। जवानी, देखिए कयामत के दिन जवानी के बारे में भी सवाल होगा। किसके बारे में सवाल होगा? अरे जोर से बोलो भाई। हाँ, अल्लाह जवानी के बारे में भी सवाल करेगा। जवानी कहाँ गुजारे, किस काम में गुजारे? अल्लाह को जवानी की इबादत पसंद है। तो मेरे बच्चों, ये जो रमजान मुबारक का महीना आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अब चंद दिन रह गए। आज कितने तारीख है? 11। 18 को तरावी की नमाज शुरू हो जाएगी, 19 से पहला रोजा होगा। रोजा रखो, कुरान की तिलावत करो और जिक्र अस्कार में वक्त गुजारो, अल्लाह से रो, अपने गुनाहों से माफी मांगो, अल्लाह के करीब हो जाओ और कुर्बान जाओ। अपने अंदर में तकवा पैदा करो, परहेजगारी पैदा करो, अल्लाह यहां भी इसका बदला देगा, आखिरत में भी अता फरमाए। ये दुनिया कोई तमाशा का नहीं है, ये आराम का नहीं है, तफरी का नहीं है। ये दुनिया पैसा जमा करने की जगह नहीं है। साले साल जमीन खरीद रहे हैं, क्या आप कामयाब हो गए? अररिया में जमीन खरीद लिए, कामयाब हो गए? पटना में जमीन खरीद लिए, कामयाब हो गए? दिल्ली में जमीन खरीद लिए, कामयाब हो गए? नहीं नहीं, अल्लाह का कुरान कहता है फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। अल्लाह कहता है कामयाब वही है जो जहन्नम के आग से बच गया, जन्नत के अंदर में दाखिल हो गया, वो कामयाब हो गया। ये रमजान का महीना आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह पाबंदी के साथ 30 रोजे रखना और तरावी की नमाज पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ बच्चे ऐसे हैं जैसे कि अभी 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 7 दिन बचे हैं रोजा शुरू होने के। जो गुटखा खाते हो, एक प्रैक्टिस करो, शेड्यूल बनाओ, उसको कम करो। पहली बात तो खाओ मत, अगर आदत नहीं छूट रही है, मान के 10 पुरिया खाते हो सुबह से लेकर शाम तक, तो कोशिश करो कि हम 5 पुरिया पे आ जाए। इस 7 दिन के अंदर उसको कम करो, ताकि रोजे में उसकी तलब ना हो, उसकी वजह से रोजा मेरा ना टूटे।
उसकी वजह से रोजा ना टूटे, कोई खैनी खाता हो, कोई बीड़ी पीता हो, तो अभी से कंट्रोल करना शुरू करो। पहली बात तो सब पियो मत। अगर आदत नहीं छूट रही, मजबूर हो कि इसके डर है कि इसकी वजह से हम रोजा नहीं रख पाएंगे, तो अभी से आप कोशिश करो, इसको कम करना शुरू कर दो। नौजवानों, ये जो रोजा है ना, इसका बदला अल्लाह अपने हाथों से देगा। अल्लाह इसका बदला अपने हाथों से देगा। रमजान का महीना वो है, नफल पढ़ो फर्ज का सवाब, एक फर्ज पढ़ो 70 फर्जों का सवाब मिलेगा। अच्छा, कुछ लोगों को भूख लग जाती है कि हजरत क्या करें, असल बात यही है ना कि हमको भूख ये बर्दाश्त नहीं होती। हम नाश्ता खाते हैं, आज दोपहर होते होते फैक्ट्री में एकदम कुछल कुदल होने लगता है। कितना बड़का खबक्कर है रे भाई, ये खाने के लिए अल्लाह खाली पैदा किया इसको क्या? तो अब देख लिए, सुबह नाश्ता करते हैं एक टाइम, अरे बोलो भाई, दोपहर का खाना कै बजे खाते हैं? 2 बजे। अच्छा देखिए, सहरी खा लिए, अरे सहरी खा लिए ना, ये नाश्ता हो गया, नाश्ता काम कर गया ना। अच्छा, फजर की आजान हो गई, नमाज पढ़ ली, अब ये नाश्ता हो गया है, अब दोपहर का खाना खाना है 2 बजे, है ना, यही ना। अब इफ्तारी कै बजे है? ये जो सहरी खाए ये आपको खींच कर दोपहर तक ले गया, 2 बजे तक। अब 2 से लेकर अब इफ्तारी कै बजे है? 6 बजे मान लिए, तो 2 से 6 तक पहुंचने में कै घंटा है? 4 घंटा। 4 घंटा अल्लाह के लिए भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते? अल्लाह के लिए भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते? 4 घंटा, 4 घंटा बर्दाश्त करो, कसम खुदा की, ओ मेरा अल्लाह इतना नवाजेगा, इतना नवाजेगा, तेरा दामन छोटा पड़ जाएगा। रोजेदार की मुंह से रोजे की हालत में जो बू होती है ना, बू खाली मैदे की वजह से, और कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह कहता है कि मेरे नजदीक में वो बू मुश्क से ज्यादा खुशबूदार है। इसलिए कोशिश कीजिए तरावी की नमाज हो, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जो हाफिज साहब आएंगे, जो तरावी की नमाज पढ़ा है, उसे दिल खोल कर ताउन कीजिए, उसे दिल खोल कर देना है। आपके यहाँ हाफिज साहब तरावी की नमाज पढ़ाते हैं, कितना देते हैं उसको ना, हदिया नजराना कितना भाई हो यहाँ मस्जिदों में? 6000, 10,000 नहीं, ये कम है, ये कम है। 5,000, अल्लाह, ये कम है। हाफिज कुरान जब कुरान सुनाए, तरावी की नमाज सुनाए, तो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान की वजह से कि इन्होंने मुझे अल्लाह का कुरान सुनाया है, कुरान की मोहब्बत में। हाफिज कुरान को कम से कम 50,000 से 1,00,000 रुपए दीजिए उसको। और रमजान मुबारक के महीने में चंदे वाले लोग भी, हजरत मदरसे के सफीर लोग, उस्ताद लोग, मौलाना साहब, हाफिज साहब, इमाम साहब आते हैं। भाई आते हैं कि नहीं आते? इधर आते हैं कि नहीं आते? बोलो ना भाई। तो वो जो आते हैं आपके दरवाजे में, कितना लोग कुर्सी में दरवाजा में बैठा रहेगा, आज देखेगा कि मौली साहब आ गई, बस घुस से अंदर घुसी। अब बेटा बोलियो, हाँ, जो दरवाजा में पूछते हो बाबा कहाँ गली, बोली दिन खेत चलोगे, कहा है? बोले मौली साहब आ रहा, चंदा मांगेगा। और कुर्बान जाओ, कितना बदनसीब है तू, तेरे दरवाजे पे वारिसे अंबिया आए हैं, एक आलिम दीन आए हैं, एक हाफिज कुरान आया है। कुर्बान जाओ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मेरे दरवाजे पर, कुर्बान जाओ, एक आलिम दीन का कदम पड़ गया। उसको बिठाते, चंदा देना बाद में दूर को छोड़ो, कुर्बान जाइए, उसको बिठाते, कहते कि हजरत मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए दुआ कर दीजिए। अच्छा, वो जो आया है आपके पास चंदा लेने के लिए, आपका ज़कात का पैसा, सदका का पैसा
आपको पहुंचाना चाहिए कि मौलवी साहब को आना चाहिए? बोलो भाई। अरे भाई, ये आपका काम है कि मौलाना का काम है? तो आपके ऊपर एहसान कर रहा है ना 0 माइल से। ये क्या कहते हैं कि बोची बस्ती के अंदर में आपके दरवाजे पे आया है, वो साइकिल चला कर आए हैं, वो टेम्पू पर आए हैं, आपका पैसा अल्लाह के बैंक में जमा करने के लिए वो आए हैं, तो आपको उसका एहसान मंद होना चाहिए कि 80 की स्पीड से भागना चाहिए। अल्लाह कुरान में कई जगह कहता है वाक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़का, वाक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़का, नमाज कायम करो ज़कात दो, नमाज कायम करो ज़कात दो। इसलिए खासकर अच्छा और एक बात बताता हूं, ए बाबू बहुत बेचैन है भाई, ये लगता है अभी छठी आसमान से अभी उतरा है, वहीं बैठे थे। अच्छा देखिएगा, कुछ पैसे वाले लोग, वो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं ना, जिनकी दुकानें फैक्ट्रियां हैं, मौलवी साहब जाएगा ना, कहिए क्या बात है, बोला वो मदरसे के चंदा के लिए आए थे, मंगल को आइएगा, जाइए। अरे वाह, मंगल को आइएगा? तुम्हारा बाप का नौकर है हम, मंगल को आएंगे? नौकर है तुम्हारे बाप का हम, देना है दो, नहीं तो भागो। मंगल को आइएगा? तुम टाइम दोगे हमको? तुम्हारे पैसे से मदरसे नहीं चलते। एक बात याद रखिएगा, अल्लाह का अल्लाह चला रहा है। मदरसा शातुल उलूम अकल कुआं, मदरसा दारुल उलूम, मदरसा मज़ाहिरुल उलूम, देखो हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, इतना खाना कहां से बन रहा है? इतना खाना कहां से बन रहा है? खिलाने वाली जात मेरे रब की जात है, वो मेहमान रसूल है मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे। कुर्बान जाओ, ये वारिस से अंबिया है हमारे उलमा, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा अल्लाह नहीं खिलाएगा? करोड़पति लोग, लखपति लोग, चौधरी लोग उलमा को बुलाते हैं, फला दिन आइएगा, फला दिन आइएगा, फला दिन आइएगा। अच्छा, उलमा उस दिन चले भी गए, तो बोलते कि फिर आ गए आप? बोला कि हाँ, आप मंगल को बुलाए थे ना? बोला नहीं, मगरिब बाद आइएगा, जाइए। बताइए, ये हकारत नहीं, ये तौहीन नहीं है, बेअदबी है कि नहीं है? इसलिए इससे बचिएगा। खुदा के वास्ते कोई आलिम दीन अगर आपके दरवाजे पे आ जाए, हाफिज कुरान दरवाजे पे आ जाए, उनकी इज्जत कीजिएगा, उनसे कहिएगा थोड़ा मेरे लिए दुआ कर दीजिए। लेना देना बात की बात है। इंशाअल्लाह अपने इमाम की, अपने उलमा की इंशाअल्लाह इज्जत करेंगे। अरे हाथ उठा के बता भाई, इमाम साहब की तनख्वाह कितनी है आपके मस्जिद में? 5000? है देखिए, अल्लाह। अच्छा, ये एक बात बताइए, 5000 में आपका घर चलेगा? अरे आपका घर